क्वेश्चन क्या था बेटा? 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2n पाई ब्रैकेट में मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन 2। बेटा आवाज म्यूट करो सब लोग। dx। अब देखो बेटा, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है किसी भी इंटरवल में, तो साइन एक्स अपॉन 2 कितना होगा? -12 से हाफ। अच्छा, कोई बता सकता मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 की वैल्यू देखो, ये वैल्यू होगी हाफ से 0 इस इंटरवल में, और 0 से हाफ के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आती है? 0। तो ए पार्ट तो 0 हो गया बेटा हमारा, तो ये आ गया 1/n 0 to 2πn और मॉड ऑफ साइन एक्स और dx। अच्छा, मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना है बेटा? पाई। तो पाई का जो कॉफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, 2n 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स और dx। अब इस इंटरवल में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, एन से एन कैंसिल हो गया 2, तो मॉड को हटा दो बेटा, तो साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई के बीच में, तो 2 इंटू 2 4 आ रहा है क्या बेटा आंसर? चलो कोई बात। और भी देखिए बेटा, जैसे ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एम टी से लेकर एन टी, और इधर पर फंक्शन है एफ एक्स, इसका पीरियड टी है बेटा, फंक्शन है एफ एक्स, इसका पीरियड टी है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एन माइनस एम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एफ एक्स। ये समझ में आया बेटा? एम टी टू एन टी, और यहां पर एफ एक्स है, इसका पीरियड टी है, तो इधर पर टी का जो कॉफिशिएंट है, इधर पर टी का जो कॉफिशिएंट है उसका डिफरेंस है यहां, मतलब अपर माइनस लोअर, फिर यहां पर लिमिट 0 से टी एफ एक्स बन जाएगा। समझ में आ गया बेटा सबको? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ये कैसे बनता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ एम टी और इधर पर एन टी एफ एक्स डी एक्स। तो देखो बेटा क्या करेंगे, लिमिट में एम टी हम माइनस कर देते हैं, तो कुछ हमने प्रॉपर्टी सीखी थी ना बेटा, तो इधर एक्स में क्या करेंगे? एम टी प्लस में, तो ये तो पता है एफ ऑफ एक्स प्लस एम टी इक्वल टू एफ एक्स होगा बेटा। ये 0 आ जाएगा, इधर पर n माइनस एम बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से t। क्लियर बेटा? और इधर पर एफ एक्स। कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा।
देखिए क्वेश्चन सॉल्व करो। इंटीग्रेशन ऑफ -3/2 से लेकर 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x इधर पर dx। अब देखो बेटा क्या करेंगे बताओ। 2x है ना। अच्छा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है बताओ बेटा। 1 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड कितना होगा 1/2। तो देखो बेटा इधर पर -3 × 1/2 लिखेंगे, इधर पर 20 × 1/2 लिखेंगे। क्या बेटा क्या कह रहे हो वो। इतना समझ में आ गया। 2x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड 1/2 है, तो इधर पर 1/2 दोनों जगह बनाना पड़ेगा हमें। और इधर पर 20 है, इधर पर -3 है, तो क्या आएगा 20 माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से हाफ आएगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। अब इस इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम हटा सकते हैं, तो 2x आएगा और dx। तो 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा। x² एंड x² आएगा, इट मीन्स 2 बाहर और इधर आएगा x²/2 और फिर लिमिट पुट कर देंगे 0 टू हाफ। आंसर कितना आ रहा है 23/4। यही आ रहा बेटा आंसर। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एन टी और b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम a टू बी एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखो, इन दोनों लिमिट में एंटी हम माइनस कर देते हैं। a प्लस एन टी और b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। तो लिमिट्स में हम क्या कर रहे हैं एन टी को माइनस। तो फंक्शन में x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस एन टी। इधर से कैंसिल हो गया, इधर से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a टू बी और इधर देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आया बेटा समझ में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 10 पाई प्लस π/6 और 10 प्लस 10 पाई प्लस π/3। ब्रैकेट
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। अब देखो बेटा क्या करें। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फंक्शन का पीरियड कितना है बेटा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फंक्शन का पीरियड 2 पाई होगा। तो 2 पाई के अकॉर्डिंग देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, पाई बाई 6 प्लस 5 इंटू 2 पाई। इट मीन्स एनटी बन गया इधर पर, तो टी तो पीरियड है, तो 5 इंटू 2 पाई मतलब 5t बन गया। इधर देखना, पाई बाई 3 प्लस 5 इंटू 2 पाई, तो इधर आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं इसे? पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और yes। अब इंटीग्रेट करके आंसर निकालो बेटा सब लोग। आंसर आएगा इसका √3 - 1। करिए बेटा सॉल्व। हो गया? प्रूव दैट, नेक्स्ट, प्रूव दैट a to a plus t fx dx इक्वल टू 0 to t fx dx। कैसे करेंगे बेटा? अब आप लोगों का ये दिमाग तो नहीं लग रहा है कि इधर पर हम a माइनस, इधर पर a माइनस, तो x की जगह a प्लस एक्स लिख देंगे और f ऑफ a प्लस एक्स एफ एक्स होता है? नहीं होता है। ये थोड़ी ना फंक्शन का पीरियड है, पीरियड तो t है फंक्शन का। अब बताओ कैसे सर? कर पाएगा कोई प्रूफ? देखो बेटा, कुछ नहीं, आसान है ना। देखो, a से a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स। क्या लिखेंगे बेटा इसको? अच्छा, a से a प्लस टी, तो t हमारा पॉजिटिव है ना, तो हमें इसको a से लेकर, एक मिनट, a से लेकर t, a से लेकर t और एफ एक्स डी एक्स और प्लस t से लेकर t प्लस ए एफ एक्स, ऐसा कर सकते हैं। बोलो बेटा। तो अब देखना बेटा, a से t एफ एक्स डी एक्स, अब इसमें हम कर सकते हैं ना टी माइनस ए प्लस टी माइनस और इधर प्लस, तो इधर इसे कैंसिल हो गया, इधर भी जीरो आ जाएगा, तो ये होगा एफ ऑफ ए टू टी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू टी एफ एक्स डी एक्स और इधर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए एफ एक्स प्लस टी, और एक्स प्लस टी एफ एक्स हो जाएगा बेटा। हुआ कि नहीं? अब देखना बेटा इसको,
ध्यान से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस ए है ना, इस वाले को पहले लिख दिया, फिर है ए टू टी एफ एक्स, तो 0 से ए प्लस ए से टी इक्वल टू 0 टू टी एफ एक्स हो सकता है। चलिए कर लीजिए। नेक्स्ट, जीरो टू 2021 e टू दी पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। करो बेटा सॉल्व। क्या बेटा, 20 ई माइनस वन, हाँ होगा बिल्कुल बेटा। अच्छा देखना, अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2021, इसको e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन का पीरियड 1, तो इसे हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी, 0 टू 2021 इंटू 1। अब प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इधर जो पीरियड उसका जो कॉफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, 0 टू 1 e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इस इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x ही रहेगा, 0 टू 1 e टू दी पावर x dx। अब इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करो, आंसर आ जाएगा। हो गया बेटा सबका। नेक्स्ट, 0 टू 2 पाई, सॉरी 2 पाई है, 10 पाई, 0 टू 10 पाई और साइन ब्रैकेट में x अपॉन पाई और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई और dx। करो बेटा सॉल्व। दिमाग लगाओ सब लोग अच्छे से। क्या बेटा, 20 पाई कैसे आएगा? देखो इधर, 0 से 10 पाई, ये क्या होगा, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन पाई होगा और dx, यही होगा ना बेटा।
अब इसका पीरियड कितना है बेटा? पाई होगा ना इसका पीरियड? पाई होगा बेटा कि नहीं होगा? या 1 होगा? पाई। तो इसका पीरियड जब पाई होगा तो इधर से 10 बाहर आ जाएगा। 0 to पाई साइन dx, ये आएगा 10 0 to पाई साइन x अपॉन पाई होगा बेटा, यही होगा। तो साइन x अपॉन पाई को इंटीग्रेट कर लेना बेटा। कितना आ रहा है बेटा सबका आंसर? कितना आ रहा है बेटा आंसर? देख लेते हैं। साइन का होगा पाई कॉस पाई होगा ना, साइन एक्स अपॉन पाई, एक्स अपॉन पाई, उधर 0 to पाई। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है कि कॉस होता है? माइनस होता है। तो माइनस आगे आगे, इधर भी माइनस हो गया, तो -10 पाई। अब हम पाई पुट करेंगे तो क्या होगा? -1। पाई पुट करो एक्स की जगह -1 होगा बेटा, नहीं होगा? पाई पुट करो, हाँ कॉस 1 होगा। और 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? तो इधर कितना आ जाएगा? 10 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 1। अब बताओ बेटा, आंसर मैच कर लो सब लोग, किसका कौन सा आंसर आ रहा है? आया बेटा सबको समझ में? कहां मिस्टेक कर रहे थे? चलिए नेक्स्ट। देखो ये प्रॉपर्टी देखो, a to b fx dx, a to b fx dx इक्वल टू होता है b माइनस ए और 0 to 1 f ऑफ a प्लस b माइनस ए एक्स और डी लिख लीजिए। लिख लिए बेटा प्रॉपर्टीज। अब देखो इससे यही बनेगा, इसको टी सब्स्टिट्यूट कर दो, या हम कह देंगे कि प्रूफ कीजिए, तो इसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे और पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे, यही आएगा। देखो a प्लस b माइनस ए एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करो, इसका डिफरेंशिएट 0, इधर आएगा b माइनस ए इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो dx इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए डी टी हो जाएगा। लिमिट चेंज करो, यदि हम इधर x की जगह 0 पुट करेंगे, इधर a हो जाएगा। देखो लिमिट चेंज करना है तो x की जगह 0, x 0 तो t कितना होगा? a, और फिर x 1 तो t कितना होगा? b। तो इधर आएगा, अब b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, a टू b f ऑफ t आ गया बेटा dt। कोई प्रॉब्लम? तो ये प्रॉपर्टीज कौन सी है? यदि हमारे पास लिमिट a टू b है, लिमिट को 0 to 1 में कन्वर्ट करने वाली।
लिमिट को 0 to 1 में कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टीज है, इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 sin x अपॉन 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू अल्फा, 0 to 1 sin x upon 1 plus x dx equal to alpha. Then integration of 4 pi minus 2 to 4 pi sin x upon 2 upon 4 pi plus 2 minus x dx equal first option minus alpha, second option alpha, third option 2 alpha और फोर्थ -2 अल्फा। मतलब ऑप्शन है माइनस एल्फा, एल्फा, 2 अल्फा, -2 अल्फा। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करें। ऑप्शन तो हम हटा देते हैं। अब इधर पर जो हमें गिवन है वो 0 to 1 लिमिट के अकॉर्डिंग अल्फा गिवन है, तो इसे 0 to 1 बनाना है। तो देखना बेटा ध्यान से, सब लोग समझिए। 4 पाई -2 से लेकर 4 पाई साइन x/2 अपॉन 4 पाई प्लस 2 माइनस एक्स dx। अब जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग b माइनस ए, इट मींस b ऊपर है a नीचे, तो 4 पाई माइनस 4 पाई प्लस 2 और इधर हो गया 0 to 1। अब x की जगह क्या लिखना है बेटा, इधर पर x की जगह a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स। ए क्या है बेटा, यही है ना, ये तो a हमारा, और a क्या है b। तो देखना बेटा साइन x/2, तो x कितना आएगा, a प्लस बी माइनस एक्स। ए की वैल्यू 4 पाई -2 और b माइनस ए कितना है बेटा, इसको माइनस करेंगे 2 आएगा ना, प्लस 2 एक्स अपॉन, यही आया बेटा, देख लो, अपॉन में 4 पाई प्लस 2, इधर पर x की जगह 4 पाई -2 प्लस 2x लिखेंगे ना। देखो बेटा x की जगह a पूरा लिखेंगे, x मीन्स a प्लस बी माइनस ए एक्स। तो a क्या है बेटा 4 पाई -2, तो इधर x माइनस में है, तो -4 पाई प्लस 2 और -2x होगा बेटा। बोलो इतना बेटा सबको समझ में आया। 4 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो, इधर बाहर 2, 0 to 1 साइन के साथ क्या आएगा बेटा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, पाई -1 माइनस एक्स होगा बेटा, होगा कि नहीं। अच्छा, और इधर पर 2 कॉमन ले लेंगे, 4, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 हो जाएगा क्या बेटा, क्या होगा बेटा, 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे ना बेटा। अच्छा 2 पाई आएगा आगे, 2 पाई आ रहा है बेटा, 1 माइनस एक्स, यही आएगा बेटा। नीचे 2 कॉमन ले लो, फिर क्या हो जाएगा बेटा, अरे 2 प्लस 2 4 हो गया,
2 माइनस एक्स dx, यही आया बेटा। देखो सब लोग चेक कर लीजिए बस, इस एंगल का कैलकुलेशन ए, इधर का कैलकुलेशन इतना आ रहा कि नहीं आ रहा, चेक कर लो बेटा। गलत आ रहा है बेटा। तो देखो इधर से 2 कॉमन लिया बेटा, हमें तो नहीं लिया। अगर 4 पाई माइनस 2x आएगा, और ये -2 कहां जाएगा? अरे ऊपर x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिखो। तो a क्या है बेटा? 4 पाई माइनस 2। अरे a नीचे है, b ऊपर है, a टू b। तो a 4 पाई माइनस 2 नहीं है बेटा? तो a की जगह 4 पाई माइनस 2। आ गया बेटा समझ में? अब देखो इधर 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये आ गया 0 टू 1 साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन 1 माइनस एक्स। ओके बेटा।